हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस? क्योंकि यहाँ पर हम जिस कार्य के होने की बात कर रहे होते हैं वो प्रोग्रेस में होता है, यानी कार्यरत होता है, कार्य हो रहा होता है। जैसे कि पहला है एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वो एक्शन, वो कार्य जो हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं। हमारे बोलते हुए हम जिस वक्त बोल रहे हैं उसी टाइम पे वो कार्य हो रहा है। मतलब हम, जैसे कि वो गा रही है, मतलब वो इस समय गा रही, शी इज़ सिंगिंग। तो यहाँ पर एक्शन गोइंग ऑन, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, उस चीज़ को हम बोल रहे हैं। जिस टाइम पर हम ये बोल रहे हैं उस टाइम पर वो एक्शन हो रहा है, वो गा रही है गाना। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, बॉयज़ हॉकी खेल रहे हैं, मतलब बॉयज़ हॉकी इस समय खेल रहे हैं, वो एक्शन हो रहा है। दूसरा टाइप क्या है? टेम्परेरी एक्शन, जो कि एक्चुअली जब हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है उस टाइम पर वो एक्चुअली में है, हो नहीं रहा होता है। वो हम कर तो रहे होते हैं मगर उस एक्चुअल टाइम पर नहीं हो रहा होता जिस वक्त हम उस बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक जैसे कि मैं डेविड कॉपरफील्ड की बुक पढ़ रही हूँ, मतलब एट द मोमेंट मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मगर मैं उस बुक को पढ़ रही हूँ, इस वक्त वो प्रोग्रेस में है। अभी मैंने वो बुक कंप्लीट नहीं की है, मैं पढ़ रही हूँ उसे। आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। ओके। तीसरा क्या टाइप है? एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, मतलब जो एक्शन हमारे आने वाले फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर, मतलब पास ही बस एक सेकेंड के बाद जो दूसरे सेकेंड में होने वाली चीज़ है वो प्रोग्रेस में है, वहाँ पे हम इस एक्शन को देखते हैं। जैसे कि मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ, या अंकल कल आ रहे हैं। तो यहाँ पे है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मगर प्रोग्रेसिव में है, होने वाला है ये काम। बस जस्ट कुछ सेकंड्स में, कुछ घंटों में, एक आध दिन में बस ये काम होने ही वाला है। ठीक है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, आज ही हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और हमारा एक्शन जो कि हमें बता रहा है कि ये काम बस होने जा रहा है नियर फ्यूचर में। ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंसेस के साथ शुरू करेंगे। इसका फॉर्मूला है, सॉरी पहले हम लोग आईडी देखते हैं। आईडी क्या है? अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, तो वहाँ पर हो जाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, दोनों ही सही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस लगता ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम लगता है आई के साथ। आर लगता है वी, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ। मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैक इंग्लिश आई, अब आई के साथ लगेगा एम। सोने की
स्लीप आईएनजी लग जाएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग यहाँ की हेयर, आई एम स्लीपिंग हेयर। दूसरा है तुम एक पुस्तक खरीद रहे हो, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगेगा आर, खरीदने की बाय, आईएनजी लग जाएगा, बाइंग, पुस्तक की आ पुस्तक, यू आर बाइंग अ बुक। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, वे की इंग्लिश दे के साथ क्या लगता है आर, अब आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। दौड़ने की इंग्लिश वर्ब है दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होगी रन। वर्ब हम कैसे पहचानते हैं, जो कार्य, वर्ब मीन्स कार्य, कार्य जो हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या कार्य क्या किया जा रहा है दौड़ना, दौड़ना यहाँ पर कार्य है, इसलिए दौड़ने की इंग्लिश रन, आईएनजी, रनिंग, पर ऑन सड़क रोड, दे आर नॉट रनिंग ऑन रोड, या फिर दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम वी के साथ आर, नॉट, जाने की गो टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर क्या से शुरू होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा है, क्या राम
क्या की इंग्लिश हो जाएगी? राम के साथ क्या लगेगा? इज राम स्नान करने की क्या होती है? बाथ। इसलिए आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाथिंग। इज राम बाथिंग इन, मे को इंग्लिश में इन द गंगास। इज राम बाथिंग इन द गंगास। ठीक है। क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं? बहुत बदमाश होते हैं विद्यार्थी। क्या विद्यार्थी की बात ठीक है। अब यहाँ पे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, इसलिए प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। आर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्टूडेंट। नहीं, नॉट। आर द स्टूडेंट्स नॉट, सुनने की क्या होती है? लिसन। तो यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, लिसनिंग। अपने अध्यापक, देयर टीचर, लिसनिंग टू देयर टीचर। ओके। क्या विद्यार्थी अपने अध्यापक की बात नहीं सुन रहे हैं? आर द स्टूडेंट्स नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर? बहुत बदमाश होते हैं विद्यार्थी, शरारती कहीं के। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन वर्ड पे। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड सेम वैसे ही होता है, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग शुरू करेंगे। वह मैदान में क्यों खेल रहा है? ठीक है। वह मैदान में क्यों खेल रहा है? क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो इज। वाई इज ही, खेलने की प्ले। वाई इज ही प्ले इन द फील्ड, मैदान की फील्ड। वह मैदान में क्यों खेल रहा है? वाई इज ही प्लेइंग, वाई इज ही प्लेइंग इन द फील्ड।
वह गीत कब नहीं गा रही है, या फिर वह गीत कौन सा नहीं गा रही है, या फिर वह गीत क्या गा रही है। कुछ भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर हम बहुत तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मैदान में क्यों नहीं जा रहे हो। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, नहीं का भी, और अफर्मेटिव सेंटेंस भी और नेगेटिव सेंटेंसेस भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।